नमस्कार साथियों। आरएससीआईटी की इस पीवाईक्यू सीरीज में आज हम देखने वाले हैं 27 अप्रैल 2025 के एग्जाम में पूछे गए एमसीक्यूज को। तो चलिए एक नज़र डालते हैं आरएससीआईटी के सिलेबस पर और समय बचाते हुए स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज से। आज का पहला सवाल है, व्हाट डज द काउंट फंक्शन डू इन एमएस एक्सेल। यानी कि एमएस एक्सेल में काउंट फंक्शन का क्या यूज होता है। दिए गए ऑप्शंस रीड करने हैं हमें और राइट आंसर चूज करना है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, काउंट द सेल्स दैट कंटेन्स न्यूमेरिक वैल्यू। यानी कि जिन सेल्स में कोई न्यूमेरिक डेटा अवेलेबल होता है वो सेल्स कितनी हैं उन्हें काउंट करता है, यानी कि उनकी गिनती करता है। यहाँ हम एग्जाम्पल में समझ सकते हैं, यहाँ पर 5 सेल्स में अलग अलग डेटा डाला गया है, बट उनके जो काउंट्स हैं वो 3 ही सेल में डाले गए हैं। इसलिए जब हम इस रेंज में काउंट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो वो दिखाएगा कि कितनी सेल्स में डेटा डला हुआ है, यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू डली हुई है। तो यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं 3 सेल्स में काउंट्स डले हुए हैं, तो ये नंबर ऑफ सेल्स बता देगा कि 3 सेल्स में आपने इनपुट किया हुआ है कोई भी न्यूमेरिक डेटा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इससे पहले हम देख लेते हैं कि एमएस एक्सेल में कौन से बेसिक फंक्शंस होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए। तो बेसिक फंक्शंस आप सभी याद करके जाएं, एग्जाम में एक क्वेश्चंस इससे रिलेटेड जरूर पूछा जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जहां पूछा गया है विच टाइप ऑफ चार्ट इज बेस्ट फॉर शोइंग ट्रेंड्स ओवर टाइम। यानी कि कौन सा चार्ट का वो टाइप है जो कि समय के हिसाब से हमें कोई ट्रेंड बताता है कि ये ट्रेंड पॉजिटिव ट्रेंड में चल रहा है, नेगेटिव ट्रेंड में चल रहा है या न्यूट्रल ट्रेंड में चल रहा है। तो वो चार्ट का टाइप हमें बताना है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, लाइन चार्ट। आप एग्जाम्पल से यहाँ समझ सकते हैं कि किसी टाइम के पीरियड के अकॉर्डिंग वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन में क्या चेंज आ रहे हैं वो हम यहाँ देख सकते हैं। जैसे कि डॉल्फिन्स के लिए नेगेटिव ट्रेंड है और बियर्स के लिए पॉजिटिव ट्रेंड है, जबकि वेल्स के लिए यहाँ न्यूट्रल ट्रेंड दिखाया गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जहां पूछा गया है हाउ टू फ्रीज पेन्स इन एक्सेल। एक्सेल में फ्रीज पेन्स का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। ऑप्शन हमें यहाँ रीड करने हैं। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, क्लिक ऑन व्यू टैब एंड सेलेक्ट फ्रीज पेन्स। यानी कि हम एमएस एक्सेल में व्यू टैब में जाके फ्रीज पेन्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, फ्रीज पेन का इस्तेमाल कॉलम या रो को फ्रीज करने के लिए यानी कि रोकने के लिए किया जाता है। जब भी हम एक्सेल शीट को स्क्रॉल करेंगे तो जहां से हमने फ्रीज पेन का इस्तेमाल किया हुआ है वो कॉलम मूव नहीं करेगा, उसके आगे की शीट जो है वो मूव करेगी और सारा डेटा हम देख पाएंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ आप सभी ऑप्शंस जो पिछले सवाल में दिए गए हैं उनसे रिलेटेड अदर जो शॉर्टकट कीज दी गई हैं या और कोई एक्सेस फॉर्मूला दिया गया है तो उसका डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जहां पूछा गया है व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ इमेज ऑप्टिमाइजेशन। इमेज ऑप्टिमाइजेशन का हमें क्या लाभ है यह बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। सभी ऑप्शन जरूर रीड करें, इस तरह के ऑप्शन काफी कंफ्यूजिंग होते हैं। इस सवाल के लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, रिड्यूस साइज विदाउट लूजिंग क्वालिटी। यानी जो भी इमेज है उसका साइज रिड्यूस कर दिया जाएगा बट उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखा जाएगा। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आप हम सभी देख सकते हैं, जब भी हम एप्लीकेशन फिल करते हैं किसी भी वैकेंसी के लिए तो वहां पर हमसे फोटोग्राफ और सिग्नेचर जो है लिमिटेड साइज में अपलोड करने के लिए कहा जाता है, उसका कारण यही है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जहां पूछा गया है विच टैब इज यूज्ड टू इंसर्ट पिक्चर्स शेप्स एंड चार्ट्स इन पावर पॉइंट 2019। यानी कि पावर पॉइंट 2019 में पिक्चर्स शेप्स और चार्ट्स इंसर्ट करने के लिए हम किस टैब का इस्तेमाल करते हैं। ये काफी आसान सवाल है जिसके लिए सही जवाब है ऑप्शन बी, इंसर्ट टैब का इस्तेमाल करके हम ये सभी अपनी पीपीटी में इंसर्ट कर सकते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं, जहां पूछा गया है विच गूगल वर्कस्पेस ऐप इज यूज्ड फॉर कोलैबोरेटिव वर्ड प्रोसेसिंग। गूगल वर्कशॉप की वो कौन सी ऐप है जिसमें हम वर्ड प्रोसेसिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके लिए सही जवाब रहेगा गूगल डॉक्स। उम्मीद है आप सभी ने इसका इस्तेमाल जरूर किया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं, जहां पूछा गया है विच सिंबल इज यूज्ड टू स्टार्ट ए फॉर्मूला इन एक्सेल 2019। 2019 एमएस एक्सेल में किसी भी फॉर्मूला को इंसर्ट करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए हम किस साइन का इस्तेमाल करते हैं दिए गए ऑप्शंस में से। ये भी एक आसान सवाल है जिसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, इक्वल्स टू का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जहां पूछा गया है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू स्टार्ट द स्लाइड शो फ्रॉम द बिगिनिंग इन पावर पॉइंट 2019।
यानी कि पावर पॉइंट 2019 में अगर हमें स्लाइड शो स्टार्ट करना है, प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना है स्टार्ट से, मतलब जो भी हमारा पीपीटी है उसको फर्स्ट स्लाइड से हमें स्टार्ट करना है, तो किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें कंफ्यूजन रहते हैं जो अब हम क्लियर करेंगे। पहले इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, F5 का इस्तेमाल किया जाता है। कंफ्यूजन वाला पॉइंट ये है कि अगर हमें करंट जिस भी स्लाइड पे है, मान लो हम 8th नंबर या 9th नंबर की स्लाइड पे हैं और उसी स्लाइड से हमें स्टार्ट करना है प्रेजेंटेशन, तो शिफ्ट प्लस F5 का इस्तेमाल किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जिसमें पूछा गया है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सिस्टम रिस्टोर पॉइंट, यानी कि सिस्टम रिस्टोर पॉइंट का क्या उद्देश्य रहता है। दिए गए ऑप्शंस में हमें बताना है सही जवाब। इसके लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, रिस्टोर द सिस्टम टू ए प्रीवियस स्टेट, यानी कि पिछली किसी भी स्टेट पे जहां पे हमने रिस्टोर पॉइंट डिसाइड किया हुआ है वहां से सिस्टम जो है रिस्टोर हो जाएगा। इसे एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए अपनी विंडोज को अपडेट करना चाहते हैं, तो अपडेट के लिए कंप्लीट प्रोसेस होता है, लेकिन अगर मान लीजिए उस अपडेट प्रोसेस में कहीं पे कोई एरर आती है या कोई इश्यू आता है, तो फिर अगर हमारे पास रिस्टोर पॉइंट नहीं होगा तो जो विंडोज अपडेट है वो करप्ट कर जाएगी और हमारा सिस्टम दोबारा स्टार्ट नहीं हो पाएगा। इसीलिए एक रिस्टोर पॉइंट दिया जाता है, ताकि अगर अपडेट प्रोसेस में कोई इश्यू आ गया है तो पिछला कोई जो भी रिस्टोर पॉइंट है वहां से अपनी विंडो जो है वापस स्टार्ट हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जहां पूछा गया है विच कॉम्पोनेंट ऑफ लिब्रे ऑफिस इज यूज टू क्रिएट प्रेजेंटेशन। लिब्रे ऑफिस जैसे कि एमएस ऑफिस होता है, ऐसे ही एक और एप्लीकेशन है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ये लिब्रे ऑफिस। उसमें प्रेजेंटेशन के लिए किस ऐप का इस्तेमाल किया जाता है या उस प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का क्या नाम है, हमें ये बताना है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, इम्प्रेस नाम से ये एप्लीकेशन आती है। आप यहाँ स्क्रीन पर देख पाएंगे कि डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या नाम रहता है, स्प्रेडशीट के लिए यानी कि एमएस एक्सेल के अकॉर्डिंग यहाँ पर रहता है कैल्सी। इसी तरह और अलग फीचर्स या डॉक्यूमेंट फॉर्मेट अवेलेबल रहते हैं लिब्रे ऑफिस में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये आप यहाँ पर लिब्रे ऑफिस का एक यूजर इंटरफेस देख सकते हैं किस तरह का दिखाई देता है। इन्हें विजुअलाइज करने से चीजें हमें लंबे समय तक याद रहती है और हम इन चीजों को अपने माइंड में स्टोर कर पाते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जहां पूछा गया है व्हाट इज द पर्पज ऑफ सिंगल साइन ऑन, यानी कि एसएसओ फैसिलिटी इन राजस्थान। राजस्थान में एसएसओ का क्या उद्देश्य है, हमें दिए गए ऑप्शंस में से रीड करके बताना है। जो मोस्ट एक्यूरेट है वही हमें चूज करना है, इसलिए ऑप्शन आप जरूर रीड करें सभी। इस सवाल के लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, अलाउ सिटीजन टू एक्सेस मल्टीपल गवर्नमेंट सर्विसेज विथ ए सिंगल लॉगिन। हम एक ही वेबसाइट पे लॉगिन करके, यानी कि एसएसओ पर लॉगिन करके गवर्नमेंट की बहुत सारी जितनी भी सर्विसेज अवेलेबल हैं सिटीजन्स के लिए, उन्हें एक्सेस कर पाते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जहां उससे पहले देख लेते हैं एसएसओ का यूजर इंटरफेस कैसा दिखता है और कितने तरह की एप्स जो है हम एसएसओ से यूज कर सकते हैं, यानी कि एक्सेस कर सकते हैं। आप इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें अपने जीवन में। बढ़ते हैं अगले सवाल पे, जहां पूछा गया है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट ए न्यू वर्कबुक इन एक्सेल। एमएस एक्सेल में नई वर्कबुक बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, ये काफी सिंपल है, कंट्रोल प्लस एन का इस्तेमाल किया जाएगा। एमएस ऑफिस में लगभग नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कंट्रोल प्लस एन का ही इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ आप एमएस ऑफिस में कॉमन शॉर्टकट कीज का इस डिटेल देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो पॉज करके, ताकि आप फर्दर फ्यूचर यूज के लिए इस्तेमाल कर पाए। अगले सवाल पे चलते हैं, जहां पूछा गया है विच इज द मेजर लॉ रिलेटेड टू साइबर क्राइम्स एंड ई कॉमर्स इन इंडिया। भारत देश में साइबर क्राइम्स और ई कॉमर्स से रिलेटेड कौन सा कानून लागू किया गया है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, इंडियन आईटी एक्ट, यानी कि इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जिसमें पूछा गया है व्हाट इज द मेन रोल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। हमें ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन रोल बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। ये भी काफी आसान सवाल है, जिसका सही जवाब रहेगा मैनेजिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। जितने भी हमारे पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं एक कंप्यूटर में, उनका इस्तेमाल करना ही ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच टाइप ऑफ मेमोरी रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट रिफ्रेशिंग टू रिटेन डेटा। ऐसी कौन सी मेमोरी है जो डेटा को बनाए रखने के लिए बार बार रिफ्रेश करना उसे जरूरी होता है। ये भी काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है और उम्मीद है सही जवाब आपको पता होगा। इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन बी, डी रैम, यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच प्रिंटर यूजेस टोनर एंड फोटो सेंसिटिव ड्रम। दिए गए प्रिंटर्स में से कौन सा टोनर का और फोटो सेंसिटिव ड्रम का इस्तेमाल करता है, हमें यह बताना है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी,
लेजर प्रिंटर में इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ आप स्क्रीन पर इसका एग्जाम्पल देख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जिसमें पूछा गया है विच टूल क्रॉल्स द वेब एंड क्रिएट्स ए लिस्ट ऑफ पेजेस फॉर सर्च इंजन। कोई भी सर्च इंजन के लिए वो कौन सा टूल है जो कि वेब पर क्रॉल करता है और एक लिस्ट तैयार करता है पेजेस की। इसे हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। पहले इसका सही जवाब देखते हैं। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, वेब स्पाइडर। यहाँ पर क्रॉलिंग का मतलब है जब भी हम गूगल पर एग्जाम्पल के लिए कुछ भी सर्च करते हैं, एमसीक्यू एग्जाम मास्टर आपने सर्च किया क्वेरी में, तो वहां पर आपको गूगल बहुत सारे सर्च रिजल्ट दिखाएगा और बहुत सारे पेजेस में वो सर्च रिजल्ट रहते हैं। तो इन सभी को एक्सेस करना या इन सभी को आउटकम एज एन आउटकम निकाल के दिखाना आपको, यही वेब क्रॉलिंग कहलाता है। तो इसके लिए सही जवाब आपने देख लिया है। बाकी सभी ऑप्शन के लिए एक्सप्लेनेशन आप यहाँ स्क्रीन पर वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पे, जहां पूछा गया है आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म हमें बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। ये भी काफी इजी सवाल है। इजी इसलिए है क्योंकि उम्मीद है कि आप सभी ने रेलवे का इस्तेमाल कभी ना कभी किया होगा, तो इसका फुल फॉर्म आप सभी को जरूर पता होगा। सही जवाब है ऑप्शन ए, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें पूछा गया है विच पोर्टल इज यूज्ड टू फाइंड योर नेम इन द वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट में हमें अपना नाम ऑनलाइन सर्च करना है, तो हम किस वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, NVSP.in का इस्तेमाल करते हैं। NVSP का फुल फॉर्म यहाँ पर नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल से है। इसके अलावा भी वोटिंग लिस्ट या वोटर आईडी कार्ड से रिलेटेड हम बहुत सारी सर्विसेज इस वेबसाइट पे यूज कर सकते हैं। आप इसे एक बार जरूर विजिट करें। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जिसमें पूछा गया है विच पोर्टल इज यूज्ड टू रजिस्टर कंप्लेंट्स इन राजस्थान। राजस्थान में विभिन्न तरह की कंप्लेंट्स रजिस्टर करने के लिए कौन सा ऑनलाइन पोर्टल अवेलेबल कराया गया है, हमें यह बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। अगर आप सभी को इसके बारे में नहीं पता है तो आप इसका इस्तेमाल जरूर करें। ये एक सुविधा है राजस्थान के सिटीजन्स के लिए। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, राजस्थान संपर्क। डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्लेंट्स डिफरेंट सेक्टर से जुड़ी हुई आप यहाँ रजिस्टर कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पे, जहां पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए डिजिटल मार्केटिंग चैनल। डिजिटल मार्केटिंग चैनल का कौन सा एग्जाम्पल है, दिए गए ऑप्शंस में से हमें बताना है। तो आज के समय में ये भी काफी ज्यादा काम में लिया जाने वाला है। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, सोशल मीडिया, यानी कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सभी पे आप जितने भी एड्स देखते हैं यही डिजिटल मार्केटिंग का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंटरनेट कनेक्शन यूजेस टेलीफोन लाइंस बट डज नॉट रिक्वायर डायल अप। यानी कि ऐसा कौन सा इंटरनेट कनेक्शन है, दिए गए ऑप्शंस में से हमें चूज करना है, जो कि टेलीफोन लाइंस का इस्तेमाल करता है इंटरनेट कनेक्शन के लिए, बट किसी भी डायल अप की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर डायल अप का मतलब हमारा जो सिस्टम है जिसे हम इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहते हैं, वो कोई भी नंबर जो है वो इंटरनेट कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए इंसर्ट नहीं करेगा सिस्टम के अंदर। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, DSL, यानी कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जिसमें पूछा गया है व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए DNS सर्वर। यहाँ पर हमें DNS सर्वर का उद्देश्य बताना है। DNS मतलब डोमेन नेम सिस्टम। दिए गए ऑप्शंस में से इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि कन्वर्टिंग डोमेन नेम्स इनटू IP एड्रेसेस। जैसा कि हम जानते हैं, हम गूगल पर जो भी सर्च करते हैं या वेब पे इंटरनेट पर कोई भी सर्च डालते हैं, तो हम किसी वेब पेज का नाम डालते हैं या वेबसाइट का नाम डालते हैं, उसे उसका इंटरनेट जो क्लाउड है वहां पर किसी नंबर से सेव किया गया होता है, उसे ही हम IP एड्रेस कहते हैं। तो उसे कन्वर्ट करने के लिए, जैसे हमने गूगल सर्च किया तो गूगल को इंटरनेट पे एक नंबर पे सेव किया गया है, यानी कि IP एड्रेस पे सेव किया गया है, तो उसे नेम से IP एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए ही DNS सर्वर का इस्तेमाल किया जाता है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, जहां पूछा गया है विच स्कीम प्रोवाइड्स हेल्थ कवरेज ऑफ अप टू 5 लाख पर फैमिली पर ईयर। यानी कि ऐसी कौन सी हेल्थ स्कीम है गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई जिसमें 5 लाख तक का कवरेज दिया जाता है किसी एक फैमिली को एक साल के अंदर। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, आयुष्मान भारत योजना। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसके क्या क्या फीचर्स रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां पूछा गया है विच ई कॉमर्स मॉडल इन्वॉल्व्स सेलिंग प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू कस्टमर्स। ई कॉमर्स का कौन सा वो मॉडल है जो कि किसी भी बिजनेस को कंज्यूमर को डायरेक्ट प्रोडक्ट सेल करने के लिए अलाउ करता है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। आप यहाँ स्क्रीन पर देख पाएंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ई कॉमर्स मॉडल कौन कौन से होते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं, जहां पूछा गया है विच विंडोज 11 फीचर्स अलाउज
ऑर्गेनाइजिंग मल्टीपल ओपन एप्स इनटू सेपरेट डेस्कटॉप। विंडोज 11 का वो कौन सा फीचर है जो अलाउ करता है डिफरेंट एप्लीकेशंस को या जो कि ओपन हो रखी है उन्हें एज ए डिफरेंट डेस्कटॉप हम इस्तेमाल कर पाएं। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, टास्क व्यू उसे कहते हैं। आप यहाँ स्क्रीन पर उसका इंटरफेस देख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जहां पूछा गया है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ राज इवॉल्ट। राज इवॉल्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है, दिए गए ऑप्शंस में से हमें बताना है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, सिक्योर डिजिटल डॉक्यूमेंट स्टोरेज। जैसा कि हम देख पाएंगे डिजी लॉकर करके एक सेंट्रल ऐप है जहां पर भी हम अपने जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं उन्हें ऑनलाइन स्टोर कर पाते हैं। इसी तरह राजस्थान में राज इवॉल्ट करके एक ऐप अवेलेबल है। आप यहाँ स्क्रीन पर उसका एग्जाम्पल देख पाएंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जहां पूछा गया है विच प्लेटफॉर्म ऑफर्स फ्री मूक्स ऑनलाइन कोर्सेज फ्रॉम आईआईटीज। यानी कि सवाल में पूछा गया है कि आईआईटी द्वारा कौन सा प्लेटफॉर्म है जो फ्री ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल कराता है जिन्हें कि हम मूक के नाम से जानते हैं। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, एनपीटेल इसे कहते हैं। इस प्लेटफॉर्म की फुल फॉर्म आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही साथ मूक और एनपीटेल का क्या रिलेशन है वो भी आप यहाँ स्क्रीन पर देख पाएंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जिसमें पूछा गया है विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज ओपन सोर्स एंड कॉमनली यूज्ड फॉर मोबाइल डिवाइसेस। ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है और एक ओपन सोर्स की कैटेगरी में आता है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, एंड्रॉइड, जो कि हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं अपने फोन्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जिसमें पूछा गया है व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट फॉर सेविंग ए डॉक्यूमेंट इन वर्ड 2019। यानी कि एमएस वर्ड 2019 में कौन सा डिफॉल्ट फॉर्मेट रहता है फाइल का जो कि हम किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए यूज करते हैं एमएस वर्ड में। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, .docx। आप यहाँ स्क्रीन पर डिफरेंट डॉक्यूमेंट के फाइल एक्सटेंशन देख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द रूपे कार्ड। किस ऑर्गेनाइजेशन ने रूपे कार्ड को लॉन्च किया था, हमें यह बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा रूपे कार्ड को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इन विच टैब आर द ऑप्शंस टू एडजस्ट पैराग्राफ अलाइनमेंट एंड स्पेसिंग अवेलेबल। हमें बताना है कि वो कौन सा टैब है जिसके अंदर पैराग्राफ अलाइनमेंट और स्पेसिंग के फीचर्स या ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, होम टैब में ही ये सारे ऑप्शन हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू डुप्लीकेट ए सेलेक्टेड स्लाइड इन पावर पॉइंट 2019। पावर पॉइंट में किसी भी सेलेक्टेड स्लाइड का हमें डुप्लीकेट स्लाइड बनाना है तो किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाएगा दिए गए ऑप्शंस में से। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, कंट्रोल+D का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए एक और की है, कंट्रोल+Shift+D का इस्तेमाल करेंगे तो भी यही ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो कई बार एग्जाम में ये दूसरा वाला ऑप्शन भी दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, उससे पहले देख लेते हैं ये थोड़े से शॉर्टकट कीज हैं जो बेसिकली यूज किए जाते हैं पावर पॉइंट में। अगले सवाल में पूछा गया है विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू बोल्ड टेक्स्ट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी काफी आसान सवाल है जिसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कंट्रोल+B। एमएस ऑफिस के शॉर्टकट हम पहले भी देख चुके हैं, आप इन्हें एक बार और रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, विच फीचर इज यूज टू कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन टेक्स्ट टू अनदर। कौन से फीचर का इस्तेमाल किया जाता है कि हम किसी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को एक सेल से या एक जगह से दूसरी जगह पेस्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ पर हमें ये नहीं पूछा गया है कि हम कोई सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं, हम यहाँ उसके फॉर्मेट को कॉपी करना चाहते हैं। फॉर्मेट यानी कि वो डिजाइन हो सकती है, वो टाइप ऑफ डेटा हो सकता है जिसे हम कॉपी करना चाहते हैं। इसे हम एग्जाम्पल के साथ भी समझ सकते हैं, पर इससे पहले हम इसका सही जवाब देखते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है यानी कि फॉर्मेट पेंटर। यहाँ आप देख पाएंगे एमएस एक्सेल में हमने इसे यूज किया हुआ है कि एक सैंपल सेल के अंदर हमने कोई वैल्यू डाली हुई है और वो वैल्यू जो है वो करेंसी में है, यानी कि $5, हम 5 लिखेंगे तो डॉलर साइन उस पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर हम जो नेक्स्ट सेल है, टारगेट सेल है, वह जहां पर 10 लिखा हुआ है उसे भी हम करेंसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसका फॉर्मेट करेंसी में करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करके उसे टारगेट सेल में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज के सवाल यहीं एंड होते हैं। बाकी सभी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट जरूर विजिट करें। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।